नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। बजट से पहले कांग्रेस का बड़ा सवाल, क्या सरकार बिना तालमेल के नीति बना रही है? जीडीपी और महंगाई के नए आंकड़े आने से पहले बजट पेश करने में उठे सवाल। जयराम रमेश बोले, क्या बजट नंबर कुछ ही दिनों में बदलने पड़ सकते हैं? उज्जैन में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। किसान ने 1,40,000 रुपए देकर की थी नवेली दुल्हन की शादी। 8 दिन के बाद ही घर से भागने की कोशिश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक फरार। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला। शेखवाटी, जयपुर और अजमेर में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना। 1 से 2 फरवरी तक 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 से 4 फरवरी को ठंड और कोल्ड वेव का असर बढ़ने के अनुमान है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेंगी। सुनेत्रा पवार दीवान पति अजीत पवार के स्थान पर आज शाम को 5 बजे शपथ लेंगी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत होंगे मौजूद। तेलंगाना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 45 छात्र बीमार पड़े। 48 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 की हालत खराब। बच्चों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द के लक्षण। मिड डे मील की गुणवत्ता और साफ सफाई पर सवाल उठे। जिम्मेदारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आगरा में खसरे का प्रकोप। शहर के कई इलाकों में नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। अब तक 11,000 बच्चों को खसरे की टीका। संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वायरस हवा के संपर्क से फैलता है और सतह पर 2 घंटे तक जीवित रह सकता है। बेंगलुरु के HSR लेआउट में पड़ोसी के पालतू केन कुत्ते ने महिला पर जानलेवा हमला किया। चेहरे और गर्दन पर 50 से अधिक टाके, हाथ पैर पर भी गंभीर चोटें आई। कुत्ते को मालिक काबू नहीं कर पाया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है और पीड़ित परिवार ने लापरवाही के आरोप में कड़ी सजा की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीजी नियम 2026 पर लगाई रोक। मायावती ने स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस के नेता उदित राज ने किया हमला। नियम जातिवाद भेदभाव रोकने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों की समता समितियों की हेल्पलाइन बनाने का निर्देश देते थे। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 19 फरवरी को करेगी। केंद्रीय कर्मचारी का 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना में बदलाव की मांग की जा रही है। वेतन और पेंशन में तत्काल 20% की राहत, महंगाई भत्ते का मूल वेतन से जोड़ना और कोरोना काल का 18 महीने का बकाया भुगतान चाहते हैं कर्मचारी। चलिए जानते हैं आप कुछ हरियाणा की खास खबरों के बारे में। सोनीपत में पकड़ा गया नकली पुलिस इंस्पेक्टर। सोनीपत पुलिस ने भटगांव में रिश्तेदारी में पहुंचा नकली वर्दी पहनने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया। जांच में पता चला राजेंद्र साल 2002 में पुलिस से बर्खास्त हो चुका था। गन्नौर में फर्जी रजिस्ट्री का बड़ा मामला, 5 लोग गिरफ्तार। गन्नौर पुलिस में आपसी मिलीभगत में भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्रशासन ने मामले की जांच के बाद कमेटी बनाई और रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सूरजकुंड मेले में बाइक हादसा, हस्तशिल्पी की मौत हो गई। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में सड़क खराब होने के कारण बाइक हादसा हुआ, जिसमें कि भदोही के साहिल और की मौत, उसके साथ मोहम्मद कैफ गंभीर रूप से घायल हो गए। नोएडा में इलाज चल रहा है। NH 152D पर ट्रक हादसा, ड्राइवर की मौत। जुलाना के पास नेशनल हाईवे 152D पर ट्रक टक्कर से 22 वर्षीय ड्राइवर 42 की मौत हो गई। दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल भेजा गया। हरियाणा में प्रगति प्लेटफॉर्म से परियोजनाओं की निगरानी तेज। हरियाणा के नायब सैनी ने प्रगति को विकास और जन शिकायतों का समाधान के लिए शक्तिशाली बताया। राज्य में 112 प्रमुख परियोजनाओं में से 57 पूरी हो चुकी है, जबकि 55 परियोजनाएं अभी चल रही है। मनीषा मौत केस में पिता ने सीबीआई को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया। 19 साल की मनीषा की मौत मामले में पिता संजय कुमार ने कहा है कि सीबीआई ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया। शनिवार को गांव में पंचायत होगी और आसपास के 7 से 8 गांव मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। नरवाना में किराए के मकान की छत गिरने से महिला और 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। गांधीनगर में मकान की छत अचानक गिर गई, जिससे कि महिला और उसकी मासूम बेटी मलबे में दब गई। पुलिस जांच कर रही है, जबकि हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी पीड़ित परिवार से मिलने और सांत्वना देने पहुंचे।
गोहाना में एसआई जीत सिंह 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एसआई जीत सिंह ने पवन के केस में परिवार से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत वसूलते हुए एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। शिकायतकर्ताओं ने रिश्वत की बातचीत और रिकॉर्ड करके रखी थी। रदाना गांव में दिन दहाड़े घर में लाखों की सोना चांदी की चोरी हो गई। जयदीप के घर से चोरी ने 10 तोले से ज्यादा के जेवर, जिसमें कि 1,20,000 रुपए नगद चुराए गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 आवेदन की अंतिम तिथि आज। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 रात 12 बजे से पहले है, जब इसके बाद फॉर्म भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। करीब 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अब तक आवेदन कर चुके हैं। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। पूर्वी कांगो के उत्तरी किवू प्रांत में रुबाया कोल्टान खदानों में भूस्खलन से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खनन में मजदूर, बच्चे, महिलाएं भी प्रभावित हुए। M23 विरोधी समूह के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हादसा घायलों का इलाज जारी है। खदानी और अस्थायी रोग, भारी बारिश और सुरक्षा की कमी को जिम्मेदार माना गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के 2 सबसे वरिष्ठ जनरलों को अचानक पद से हटाया। गंभीर अनुशासन उल्लंघनों और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के अधीन रखा गया। दोनों जनरल शी के करीबी माने जाते थे। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने देश की बिगड़ती आर्थिक हालत पर तीखा बयान दिया। कहा कि विदेशी कर्ज के लिए दुनिया भर में हाथ फैलाना अपमानजनक है। देश का सार्वजनिक कर्ज 76,000 अरब रुपए से पार है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। IMF पर निर्भरता जारी है। चीन, सऊदी, UAE और कतर से आर्थिक मदद ली गई है। अमेरिका के इजराइल और सऊदी अरब के अरबों डॉलर की हथियार सौदा को मंजूरी मिल गई है। ट्रंप सरकार ने इजराइल के लिए करीब 7 अरब डॉलर जबकि सऊदी अरब के लिए 9 अरब डॉलर के हथियार बेचने का ऐलान किया है। गाजा युद्ध विराम योजनाओं के बीच पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत वेनेजुएला द्विपक्षीय संबंधों को सभी क्षेत्रों को मजबूत करने और नई ऊंचाइयों तक ले जाने की सहमति जताई। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और कृषि सहित क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। अमेरिकी सेना द्वारा मादुरो को पकड़ने के बाद पहली बातचीत थी। ग्लोबल साउथ देशों के सहयोग पर भी जोर दिया गया। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।